यदि आप ब्रज की यात्रा पर निकले और किसी श्रद्धालु से पूछे कि राधा रानी की जन्मभूमि कहाँ है, तो अधिकांश लोग बिना एक पल सोचे कहेंगे बरसाना। लेकिन यही एक ऐसा प्रश्न खड़ा हो जाता है जो बरसों से लोगों को उलझाता आया है। अनेक प्राचीन परंपराएं और वैष्णव ग्रंथ बताते हैं कि राधा रानी का प्राकट्य रावल नामक स्थान पर हुआ था। यदि ऐसा है तो फिर पूरी दुनिया बरसाना को ही राधा रानी की जन्मभूमि क्यों मानती है? क्या लोग किसी भ्रम में हैं या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? इस प्रश्न का उत्तर केवल भूगोल में नहीं बल्कि ब्रज की परंपरा, पुराणों और राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं में छुपा हुआ है। सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि राधा रानी के प्राकट्य और उनके पालन पोषण के स्थान को लेकर अलग अलग परंपराओं में कोई विरोध नहीं है। ब्रज की प्राचीन मान्यता, गौड़ीय वैष्णव परंपरा तथा अनेक स्थानीय ग्रंथों के अनुसार राधा रानी का दिव्य प्राकट्य यमुना तट के निकट स्थित रावल ग्राम में हुआ था। उस समय राजा बृषभानु और माता कीर्तिदा वही निवास करते थे, इसलिए रावल को राधा रानी का प्राकट्य स्थल माना जाता है। राधा रानी के जन्म से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा ये है कि राजा बृषभानु को यमुना के समीप एक दिव्य कमल पर तेजस्वी बालिका प्राप्त हुई। उन्होंने उस बालिका को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। ये घटना रावल क्षेत्र से जुड़ी मानी जाती है। इसी कारण आज भी वहाँ राधा रानी के प्राकट्य की स्मृति में प्राचीन मंदिर और तीर्थ विद्यमान है, जहाँ देश विदेश से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। राधा रानी के जन्म के कुछ समय बाद ब्रज क्षेत्र की परिस्थितियां बदलने लगी। लोक परंपराओं के अनुसार उस समय यमुना में बार बार बाढ़ आती थी। रावल का क्षेत्र नदी के अत्यंत निकट होने के कारण वहां रहना कठिन होता जा रहा था। दूसरी ओर राजा बृषभानु अपने परिवार के लिए अधिक सुरक्षित और ऊंचे स्थान की तलाश में थे। तब उन्होंने अपना निवास रावल से हटाकर एक पहाड़ी क्षेत्र में स्थापित किया। यह स्थान आगे चलकर बरसाना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यही से उस रहस्य की शुरुआत होती है जिसे अधिकांश लोग नहीं जानते। राधा रानी का जन्म भले ही रावल में हुआ हो, लेकिन उनका पूरा बचपन, उनकी सखियों के साथ बिताए हुए दिन, श्री कृष्ण के साथ उनकी अधिकांश बाल और किशोर लीलाएं तथा ब्रज की असंख्य दिव्य स्मृतियां बरसाने से जुड़ी हुई है। यही वो स्थान है जहां लाडली जी का मंदिर स्थित है, जहां मानगढ़, मोरकुटी, दानगढ़ और रंगीली गली जैसी लीला स्थलियां आज भी भक्तों की आस्था का केंद्र है। अर्थात राधा रानी का जीवन जिस स्थान पर सबसे अधिक प्रकट हुआ वो बरसाना था। यही कारण है कि समय के साथ श्रद्धालुओं ने बरसाना को केवल निवास स्थान नहीं बल्कि राधा रानी का धाम मानना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे ये मान्यता इतनी प्रबल हुई कि अधिकांश लोगों ने बरसाना को ही उनकी जन्मभूमि कहना शुरू कर दिया। जबकि ब्रज के संत आज भी एक सूक्ष्म अंतर बताते हैं। प्राकट्य रावल में हुआ और लीलाएं बरसाना में हुई। इसे समझने के लिए एक सरल उदाहरण दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का जन्म एक नगर में हो लेकिन उसका पूरा जीवन, कर्म और पहचान किसी दूसरे नगर से जुड़ जाए, तो संसार उसी दूसरे नगर से उसे पहचानने लगता है। ठीक यही स्थिति राधा रानी के साथ भी हुई। उनका प्राकट्य रावल में हुआ लेकिन उनकी पहचान बरसाना से जुड़ गई। बरसाना स्वयं भी कोई साधारण स्थान नहीं माना जाता। ब्रज की परंपरा में कहा जाता है कि ये 4 पहाड़ियों पर बसा है और इन चारों पहाड़ियों को ब्रह्मा जी के 4 मुखों का प्रतीक माना जाता है। इन्हीं में से एक पहाड़ी पर स्थित है प्रसिद्ध लाडली जी मंदिर, जहाँ राधा रानी को ब्रज की अधिष्ठात्री के रूप में पूजा जाता है। वर्ष भर यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन लठमार होली के समय ये धाम विशेष रूप से विश्व भर में प्रसिद्ध हो जाता है। उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो पूरा बरसाना राधा कृष्ण की लीलाओं में डूब गया हो। रावल की महिमा भी किसी प्रकार कम नहीं। आज भी वहाँ स्थित प्राचीन मंदिर राधा रानी के प्राकट्य की स्मृति को जीवित रखते हैं।
अनेक भक्त पहले रावल जाकर राधा रानी के प्राकट्य स्थल के दर्शन करते हैं और उसके बाद बरसाना पहुंचकर लाडली जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। ब्रज यात्रा करने वाले संत इसे पूर्व यात्रा मानते हैं, क्योंकि दोनों स्थान मिलकर राधा रानी की दिव्य कथा को पूर्ण करते हैं। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि क्या शास्त्रों में स्पष्ट रूप से रावल और बरसाना का उल्लेख मिलता है। वास्तव में राधा रानी के जीवन का विस्तृत वर्णन मुख्यतः वैष्णव ग्रंथों, ब्रज की प्राचीन परंपराओं और स्थानीय मान्यताओं में संरक्षित है। विभिन्न परंपराओं में कुछ विवरण अलग अलग मिलते हैं, लेकिन अधिकांश ब्रज परंपराएं इस बात पर सहमत है कि रावल उनका प्राकट्य स्थल है और बरसाना उनकी प्रमुख लीला भूमि। शायद यही कारण है कि जब कोई भक्त बरसाना पहुंचता है तो वो केवल एक गांव में प्रवेश नहीं करता, वो उस भूमि पर कदम रखता है जहां राधा रानी ने अपना बचपन बिताया, जहां उनकी सखियां उनके साथ रही, जहां श्री कृष्ण बार बार उनसे मिलने आए और जहां प्रेम की वे लीलाएं हुई जिन्हें आज भी संसार भक्ति की सर्वोच्च अभिव्यक्ति मानता है। इसलिए यदि कोई आपसे प्रश्न पूछे कि राधा रानी की जन्मभूमि कौन सी है, रावल या बरसाना, तो सबसे संतुलित उत्तर यही होगा। राधा रानी का दिव्य प्राकट्य रावल में हुआ, लेकिन उनकी पहचान, उनकी लीलाएं और उनका आध्यात्मिक धाम बरसाना बन गया। यही कारण है कि आज करोड़ों भक्त बरसाना को श्रद्धा से राधा रानी की जन्मभूमि कहते हैं, जबकि रावल को उनके प्राकट्य स्थल के रूप में नमन करते हैं। दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि राधा रानी की दिव्य कथा के दो अभिन्न अध्याय हैं। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे।